कांग्रेस के इसके पाप ही इसको डुबो दे। धारा 370 खत्म करने के बाद और जो हत्याएं हैं केंद्रीय चुनाव समिति को निर्णय करना है, इस दिन करें, मोहल्ले मोहल्ले लड़े, गांव गांव लड़े। ये है कांग्रेस की राजनीति। उन बुराइयों को समाज को जागरूक करके ठीक किया। क्षेत्रीय पार्टियां तो लगभग फिनिश हो गई। लोगों का मन भी अब जो है सिलेक्ट करने का है राष्ट्रीय पार्टियों से, और मुख्य तौर पर हमारा मुकाबला कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस को हम आसानी से चित्त कर देंगे। कांग्रेस ने पाप ही इतने कर रखे हैं, कांग्रेस के इसके पाप ही इसको डुबो देंगे। क्या मांगते हो, कब तक लिस्ट? अब देखिए, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड ने करना, जो चुनाव समिति थी जिसमें मैं भी था, जिसका मैं सदस्य हूँ, उसने अपनी बनाकर भेज दिए। अब केंद्रीय चुनाव समिति को निर्णय करना है, इस दिन करें। जम्मू कश्मीर का उन्होंने कर दिया, उसकी लिस्ट आ गई है और अब कब वो तिथि तय होती है उस दिन हरियाणा की भी आ गई। डेट बढ़ सकती है आप? नहीं, देखो, लग रहा है कुछ ना कुछ तो होगा। ये राहुल गांधी जी, मुझे समझ नहीं आ रहा, ना वो समझा पा रहे हैं कि वो जातिगत गणना क्यों करवाना चाहते हैं। जहां तक मुझे लगता है, और जो इनका किरदार भी रहा है, विभाजन हुआ देश का, इन्होंने धर्म के आधार पर करवाया। 10 लाख लोगों के कत्ल का आरोप है इनके ऊपर। फिर इन्होंने 1984 में सिखों को मरवाया, 3400 सिख शहीद हुए उसके दौरान, और राहुल गांधी जी के पिताजी ने खुद उसको सही ठहराया। उन्होंने कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। अब ये किसकी धरती हिलाना चाहते हैं? अब ये बार बार ये कह रहे हैं हिंदू मुसलमान का झगड़ा तो निपट नहीं रहा, अब ये जातियों को जातियों से लड़ाना चाहते हैं। पड़ोसी पड़ोसी लड़े, मोहल्ले मोहल्ले लड़े, गांव गांव लड़े। ये है कांग्रेस की राजनीति। ये चाहते हैं राहुल गांधी, जिसको कभी नहीं होने दिया जाएगा। ये देश एक है, एक बन के रहेंगे, इकट्ठे बन के रहेंगे। कांग्रेस अपने रंग दिखाने लग गई है। अभी तो सूचना के पास कुछ भी नहीं है और कुछ भी होना नहीं है। केवल सपनों में और हवा में अपने आप को सरकार समझने लग गए हैं। कभी इनका ये हाल है। लोगों को सोचना होगा कि क्या कांग्रेस का गुंडा राज दोबारा प्रदेश में लाया जाएगा? कांग्रेस का गुंडा राज, मोहब्बत की दुकान, नफरत का सामान, राहुल गांधी ये जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, जिन्होंने आज़ादी के बाद से धारा 370 खत्म होने तक हजारों लोग बलि चढ़ा दिए, धरती के स्वर्ग को नर्क में बदल दिया। कांग्रेस की सरकारें रहीं, पहले 55 साल तो वो कांग्रेस की सरकारें रहीं, और धारा 370 लगाई किसने? कांग्रेस ने। किसने लगाई धारा 370? अलग झंडा किसने बनवाया? कांग्रेस ने। ये भूल जाते हैं, इनको बार बार याद कराना पड़ता है। आपके बस का कुछ नहीं है। कश्मीर में शांति लौट रही है धारा 370 खत्म करने के बाद, और जो हत्याएं हैं उनमें 70% कमी आई है और बड़ी तेजी से उसको ठीक किया जा रहा है। राहुल गांधी जी, आप अपनी इंजीनियरिंग रहने दो, वहाँ पर शांति पैदा कर लेने दो। और आपसे मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी, आप कश्मीर की सीमा में पैर रखने से पहले अपना स्टैंड क्लियर करो कि क्या अब धारा 370 को हटाना चाहते हैं या जिस स्थिति में अब वो हटा दी गई है उसका समर्थन करते हैं। ये हिंदुस्तान महिलाओं की बहुत इज्जत करता है।
द्वापर युग में चीर हरण हुआ था तो महाभारत हुई थी। त्रेता में सीता माता का हरण हुआ था तो लंका दहन हुआ था। इसलिए इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए। जो करे उसको टांग दो, यही है इसका इलाज। और उसके साथ साथ समाज में ये प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है, इसके बारे में भी समाज शास्त्रियों को सोचना चाहिए। समाज शास्त्री, धार्मिक नेता, सामाजिक नेता वो निकले घरों से बाहर। हमेशा आप इतिहास उठा के देख लो, जो जो बुराइयां थी हमारे समय में, जब जब भी थी, उन बुराइयों को समाज को जागरूक करके ठीक किया। सजा भी दो और समाज को जागरूक भी करो। जागरूक करने वाले भी अपने घरों से बाहर निकले।